उसके बाद यदि कुत्ते बिल्ली की हुआ तो आपको याद रहता है, आपको याद रहेगा 84 लाख जन्मों तक कि आप कभी न्यू कबीरपुर में थे, आप मौर्य जी थे, आप ब्राह्मण देवता थे, आप क्षत्रिय थे, ये आपको याद रहेगा। अब बने तो हैं कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, लेकिन बार बार याद आएगी तो कितना तकलीफ होगा कि हाय रे हाय मनुष्य बने थे लेकिन हम अच्छा कर्म नहीं किए। तो फिर हम क्या करते हैं, हर योनि में प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि प्रभु एक बार और मौका दो, इस बार भजन करेंगे। तो गोस्वामी कहते हैं कबहू की कर करुणा नर देहि। योग्य तो नहीं थे हम लोग, तभी तो हमको दूसरे योनि में जन्म मिला, लेकिन करुणा इसलिए करता है कि वो प्रार्थना स्वीकार करता है, हम बार बार प्रार्थना करते रहते हैं, तो फिर नर तन में देता है। कबहू की कर करुणा नर देहि। लेकिन नरदेह में आते हो तो होता क्या है कि पीछे के सारे दुख हम भूल जाते हैं। कुत्ता बिल्ली हम बने थे, इसकी परमात्मा विस्मृति कर देता है। तो आप कहोगे कि महाराज स्मृति रहती तो हम गलती नहीं करते, ये तो भगवान की गलती है। नहीं, भगवान विस्मृति इसलिए कर देते हैं कि मनुष्य जन्म पाने के बाद यदि आपको याद आ जाए कि हम बगल के गांव में कुत्ता बने थे, फलाना हमको मार के पैर तोड़ा था, तो अब आप लाठी लेके पहुंच जाएंगे कि नहीं? मनुष्य जन्म में आने के बाद पिछले जन्मों का यदि याद रह जाए तो आप मनुष्य जिंदगी जी नहीं पाएंगे। खाना खाने बैठे और आपको याद आ जाए कि हम कभी सुअर बने थे, अब भोजन अंदर जाएगा? तो ईश्वर की कृपा है कि जब मनुष्य बनाता है तो पिछली जो योनियां हमारी थी उसके दुख, उसके खान पान, उसके रहन सहन की विस्मृति कर देता है, ताकि हम पूर्ण मानव तन का आनंद लेकर ईश्वर की भजन में लग सके। उसने किया तो हमारे भलाई के लिए, लेकिन हम दुरुपयोग करते हैं कि ये तो सब कहने कहने की बात है। मनुष्य कभी जीव जंतु बना था, इसका प्रमाण क्या है? आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो कुत्ता या बिल्ली जैसी आवाज़ निकाल लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं थोड़ा सा प्रयास करें तो। इससे सिद्ध होता है कि कभी हम इस योनि में थे, तभी तो उसकी आवाज़ हम निकाल पा रहे हैं। अच्छा, जो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस आपके पास है, यह कभी मनुष्य था, इसका प्रमाण क्या है? ये आपकी भाषा समझते हैं। स्कूल में गए थे क्या, कुत्ते को बोला है तक, वो समझ रहा है कि हमको डांट रहे हैं। अब बताइए उसको कैसे पता आपकी भाषा? ये सिद्ध करता है कि ये कुत्ता कभी इंसान था, तभी तो इंसान की बात समझ रहा है। आप धीरे से झुकिए, वो समझ रहा है कि जो मुझे मारने के लिए झुक रहे हैं। इंसान की हर बात कुत्ते बिल्ली जानवर, अनेक जानवर हैं जो समझते हैं, और इंसान भी हर जानवरों की लगभग आवाज़ निकाल पाता है। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि वो कभी इंसान थे और हम कभी वहाँ थे। ये बदलने का, ये पोस्टिंग और डिमोशन का मतलब क्या है? क्यों प्रमोशन और डिमोशन हो रहा है? क्योंकि हम रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से बधे हुए हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों गुणों से हम ऊपर उठ जाए, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों का मतलब देखें, कोई लोहे की जंजीर में बंधा है, कोई चांदी की जंजीर में बंधा है और कोई सोने की, लेकिन हथकड़ी तो तीनों को लगी है। कोई लोहे की हथकड़ी में बंधा, कोई चांदी में बंधा, कोई सोने में, लेकिन बंधे तो तीनों ही हैं। कोई छोटी सी प्लास्टिक की झोपड़ी में रहता है, कोई छोटे से टीन में रहता है, टीन सेट में रहता है, या कोई सुंदर महल में रहता है। रहते तो तीनों धरती पे ही हैं, तीनों तो अपने घर में, तीनों का घर बंधा हुआ है। गोविंद कहते हैं इन तीनों से ऊपर उठो। इन तीनों से जब ऊपर उठोगे तो फिर पुनः जन्म नहीं होता। मामेव ये प्रपदन्ते मया मेन्ता तरन्ति ते, तब तुम तर जाओगे। जब तक इन तीनों में है तब तक नहीं।